तो अपने लोगों से क्यों दुश्मनी करेंगे? बताओ, करेंगे हम लोग दुश्मनी? क्या उनके विरोध में हम जाएंगे? लेकिन जो खुदा प्रकट करता है, जब तुम बाइबल में पढ़ोगे तो प्रेरित पौल की जिंदगी को पढ़ना, एक तरफ तुम उसकी जिंदगी को पढ़ना, पतरस जो यीशु मसीह का सबसे ताकतवर चेला था और 12 चेलों में से सबसे ऊपर वाला चेला, फर्स्ट नंबर पर, प्रेरित पौल ने उसे भी डांटा। उसे भी प्रेरित पौल ने कहा, देख तू सुसमाचार में गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि वो यहूदियों की व्यवस्था और सच्चाई दोनों को मिक्स कर रहा था। तो उसने कहा तू सुसमाचार की सीधी चाल पर नहीं चलता। पढ़ाता हूं मैं आपको थोड़ा सा ये वचन, ये देखो क्या लिखा। तो इस वचन को पढ़ाने का मतलब आपको समझाना। गलातियों चैप्टर 2 उसका 11 वर्ष में ऐसे लिखा है, पर जब कैफा मतलब पतरस, पहला नाम क्या था उसका? कैफा से यीशु मसीह ने उसका नाम क्या रख दिया था? पतरस। ठीक है, ये बात को सुनो ध्यान से। बाइबल में लिखा, जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने मतलब पौलुस ने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था। इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था, परंतु जब वह आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे वह पीछे हट गया और किनारा करने लगा। उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहां तक कि बरनबास ने भी उनके कपट में पड़ गया। जब मैंने देखा कि सुसमाचार की सच्चाई पर ये सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है? तो ये वचन आपको समझना होगा क्या मैटर है यहां पर। सुनो ध्यान से, यह बड़ा विषय है हमारे लिए। यह विषय है कि पतरस, जैसे मैंने आज कहा कि मैं 95% हो सकता 90% आत्मा में चलता हूं, 5-7% मुझसे कभी कभी छोटी मोटी चीजें इधर उधर होती है, क्योंकि मैं भी मनुष्य हूं, इंसान हूं। ठीक है, अब आप चेक करो आप कितना चलते हो, हैं? हालेलुया। आप कितने परसेंटेज आत्मा से चलते हो? सोचो, सीखने वाला विषय है। उनको बोलो बंद करो वो सिस्टम, इनको सेंस चाहिए। क्या दिमाग है इन लोगों का? जाओ दौड़ कर बताओ नहीं। सुने तो देखो ध्यान से, अभी देखो इधर देखो, मेरी तरफ ध्यान दो। यहां पर पतरस, जो खतना किए हुए लोग यहूदी, क्योंकि उनमें खतना किए हुए लोगों में से भी कुछ लोग यीशु मसीह पर विश्वास ले आए थे। याकूब के घराने, याकूब कौन था? यीशु मसीह का सौतेला भाई। ठीक है ना? आपको समझ आ रही कि नहीं आई? मतलब ऐसा भाई, मतलब वो भाई नहीं कि जैसे एक मां से, जैसे हम माता पिता से जन्म लेते, क्योंकि यीशु मसीह तो खुदा है, वो तो ऐसे नहीं जन्म लिया ना यीशु मसीह ने, वो तो पवित्र आत्मा से जन्मा है। तो उस हिसाब से भाई तो कहते हैं, लेकिन ऐसा भाई नहीं जैसे तुम सोचते हो। ठीक है, लेकिन यहां पर वो आया, उसके साथ खतना किए हुए लोग आए। अन्य जातियों से खतना किए हुए लोग यहूदी पहले संगति नहीं रखते थे, उन्हें बड़ा नीच समझते थे। जैसे इंडिया में या कई देशों में छोटी जातियों को नीच समझते ना, ऐसी चीज होती थी पहले। धीरे धीरे दुनिया बड़ी, समा बदला और लोगों में ये चीज कम हुई। उस समय इनके अंदर भी था, लेकिन पतरस उनकी वजह से थोड़ा किनारा करने लगा और लिखा, यहूदियों ने कपट किया, बरनबास ने भी किया। तो यहां उसने डांटा उसके सामने के, तू ऐसी गड़बड़ क्यों करता है? इसी तरह परमेश्वर ने कुछ बातों को मेरे ऊपर प्रकट किया है, पवित्र आत्मा के प्रबंध को मेरे ऊपर प्रकट किया है, और जो खुदावंद ने मेरे ऊपर प्रकट किया, क्या मैं उसे छिपाऊं, दबाऊं या बताऊं दुनिया को? बोलो, ये बताना पड़ेगा हमें। ये आज आपको समझाएंगे 2-3 लोगों को खड़ा करके, ये कितना जरूरी है पवित्र आत्मा का प्रबंध का ज्ञान। कॉमन सेंस को यूज करो, बुद्धि को यूज करो, तुम्हें सारी समझ आ जाएगी। लेकिन अभी शरीर और आत्मा का बड़ा विषय है। ठीक है, इस समय पवित्र आत्मा के प्रबंध में पवित्र आत्मा के द्वारा ही तुम आत्मिक बन सकते हो और सारे कामों को ठीक कर सकते हो, वरना तुम गड़बड़ करते रहोगे। बार बार तुम्हारी प्रार्थना नहीं होगी,
तुम बाइबल नहीं पढ़ोगे, वचनों का मनन नहीं करोगे, गलतियां करोगे, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, झगड़ा होगा, है ना, ऐसी चीजें होंगी, झूठ बोलोगे, फिर वचन तोड़ोगे, कुछ ना कुछ आगे पीछे करते रहोगे, क्योंकि शरीर में ऐसा ही होगा। इसीलिए पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, क्योंकि वो हमारे शरीर से हमारे मन के अंदर काम करेगा, तो हम फिर शरीर की चीज नहीं करेंगे, आत्मा की चीज करेंगे। हालेलुया। कौन सी चीज करेंगे? शरीर की चीज फिर नहीं करेंगे, आत्मा की चीज करेंगे। पवित्र आत्मा आपको शरीर से आत्मिकता में कन्वर्ट कर देगा, हमारे अंदर काम करके। जब हमें आत्मा में प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल करना आना चाहिए। हमारा ये जो बंदा है ना, ये जो एडिटिंग करता है, ये सारा मीडिया का हेड है, ये कल मैं उससे बात कर रहा था, उसको मैंने पूछा जब तुम मिनिस्ट्री में आया तो तू एडिटिंग करता था, है ना, एडिटिंग, तो उस समय 6 साल पहले और आज 6 साल बाद तुम्हारा हाथ कैसे? कहता जमीन और आसमान का फर्क है, क्योंकि प्रैक्टिकल करते, प्रैक्टिस होते होते एक्सपर्ट हो गया अपने काम में। इसी तरह ही पवित्र आत्मा के द्वारा जो चलना है उसको हमने समझना है, क्या इसका प्रैक्टिकल है, और ये आपको रेगुलर ध्यान देना पड़ेगा। सबको, हर एक जन को ध्यान देना पड़ेगा। अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो फिर कई चीजों का सामना करना पड़ेगा, कभी हालात, कभी कुछ, कभी ये चीज, कभी वो चीज। इसीलिए तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, जो मैंने चैप्टर आज शुरू किया, इस पर ध्यान दो। जैसे हमने खुदा के कलाम से पढ़ा कि लोग अपने विचारों की वजह से अपने आप को बुद्धिमान समझकर मूर्ख बन गए, पत्थर, मिट्टी, ऐसी चीजों पर विश्वास करने लगे, उस जीवित परमेश्वर को समझ नहीं पाने के लिए ध्यान नहीं दे रहे। अच्छा, अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, बाइबल के अंदर जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने तो प्रभु यीशु मसीह को देखा नहीं कभी, मैं तो इतने सालों बाद पृथ्वी पर पैदा हुआ, वो तो 2023 साल पहले पैदा होकर प्रभु यीशु मसीह आत्मा के द्वारा वापस स्वर्ग पर जिंदा होकर चले गए। अच्छा, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल के अंदर बड़े बड़े काम किए, चमत्कार किए, इतने बड़े बड़े मिरेकल, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से छुटकारा दिया। क्यों बताओ मुझे, क्यों ऐसा किया परमेश्वर ने? बोलो, इतने बड़े बड़े काम करने की वजह क्या थी उनकी? ये वजह थी ताकि लोग विश्वास करें, लोगों को परमेश्वर की समझ आए कि वो है। क्योंकि जो इस दुनिया का मालिक है वही कर सकता है ना बड़े काम, वही मरे हुए बंदों को जिंदा कर सकता है ना, जो दुनिया का मालिक है वही कर सकता है, या कोई और कर सकता है? ठीक है, लेकिन मैं यहां पर आपको आज 2-3 पॉइंट समझाऊंगा आपके लिए। शारीर का जीवन कैसे सच्चाई का विरोध करता है, कैसे जो मनुष्य के अंदर पाप है, वो सच्चाई सामने हो, पावर सामने हो, फिर भी वो पाप उसके अंदर नेगेटिविटी काम करती, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। ये पॉइंट मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूं बाइबल से। सबसे पहले मैं ना एक वचन पढ़ाना चाहता हूं तुम लोगों को, यूहन्ना की पुस्तक से, ठीक है? यहां पर ये यूहन्ना सुसमाचार की बुक है, इसका 5 अध्याय और 5 का मैं वचन पढ़ने वाला हूं, 18 वचन, ठीक है? यहां पर क्या लिखा? इस कारण यहूदी और भी अधिक यीशु को मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह ना केवल सब्त के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। आमेन। अब सोचने वाली बात है, ध्यान दो। जानते हो ये क्या हुआ यहां पर? अगर तुम 5 की 1 से पढ़ोगे तो यहां पर यीशु ने, प्रभु ने एक बहुत बड़ा मिरेकल किया, चमत्कार किया। एक 38 साल से बीमारी में पड़ा हुआ रोगी, ऐसे जैसे कितने लोग बीमार है ना, डेड हो गए स्पाइन से, बीमारी से, और मंजे पर पड़े, चारपाई पे, बेड के ऊपर, ऐसे ये 38 साल से बीमारी में ऐसे पड़ा हुआ है। और यीशु मसीह ने आकर इसे क्या कर दिया? चंगा किया और खड़ा कर दिया, अच्छा भला चलने फिरने लगा वो। अब ये बहुत बड़ा काम यहूदियों ने देखा,
यहूदियों ने, यहूदी लोग कौन थे? यहोवा को मानने वाले, और यीशु मसीह यहोवा को क्या कहता था? अपना पिता। सोचने वाली बात है ना, इतनी डिफरेंट तो विषय नहीं है। जैसे संसार के साथ हम अगर इन दुनिया के साथ बातें करें तो उनकी और हमारी बातें बहुत अलग हो जाएगी, लेकिन इनकी अलग नहीं है। वो यहूदी लोग यहोवा पर विश्वास करते थे, और यीशु मसीह ने उस यहोवा को क्या कहा? वो मेरा पिता है। क्योंकि उनकी व्यवस्था के हिसाब से मनुष्य परमेश्वर को अपना पिता नहीं कह सकता था, ठीक है। लेकिन उसने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, इसीलिए ये इतने बड़े जो काम मैं करता हूं पिता मुझ में होकर करता है, यहोवा पिता मुझ में होकर करता है। लेकिन जब इतने बड़े काम जब हुआ है ना, इतना बड़ा काम हुआ, तो उन्हें सोचना चाहिए था ना इसने कैसे किया, उससे बात करनी चाहिए थी, ध्यान देना चाहिए था कि इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत। लेकिन उन लोगों की बुद्धि क्या थी? बंद। उन लोगों के अंदर क्या काम कर रहा था? पाप। जैसे आज हम मिरेकल करते हैं, गवाहियां देते हैं, लेकिन संसार के लोग क्या नहीं करते? उसको विश्वास नहीं करते। वो कहते नहीं नहीं, इनके अपने बंदे होंगे, इन्होंने पैसे दिए होंगे, इन्होंने खड़े किया, ये है वो है, ऐसा बात करते। बोलो करते ही नहीं करते। और उल्टा इतना बड़ा काम देखने के मतलब देखा जब उन्होंने, सही चीज करने के बजाय उसे यीशु को मारने का षड्यंत्र बना रहे, योजना बना रहे, प्लान बना रहे। समझ आ रही है ना? इसको कहते हैं शारीरिक का जीवन, इसे कहते हैं गड़बड़ जीवन, इसको बोलते हैं उनका मन एक रॉन्ग डायरेक्शन में काम कर रहा था पाप की वजह से, क्योंकि वो पाप के गुलाम थे। लेकिन अभी इस चीज को हम थोड़ा सा एक और काम से पढ़ेंगे। यहां पर मरकस, ठीक है, मैं मरकस की बुक में जाऊंगा आपके लिए। यहां पर यीशु ने एक और बड़ा काम किया जो मैं आपको पढ़कर समझाऊंगा। ये एक सबत का दिन है, यहूदियों की एक रीति। हालेलुया। तुम्हें कहां देखना है? सामने। कहां देखना तुम लोगों ने? तुम्हारा ध्यान कहां चाहिए? सुनने में। कंटिन्यू। तुम जरा सा मौका देखो तो वो आसमान के सेंटर से काम करता है दुष्ट लूसीफर। ये बात याद रख लो। और उसकी चीज हमारे ब्लड में अभी भी है। पाप हमारा निकाला नहीं गया हमारे खून से। जब तुमने विश्वास किया, सिर्फ आपका क्षमा हुआ है, पवित्र आत्मा का दान मिला है। अब जैसे जैसे पवित्र आत्मा काम करेगा, तुम्हारा पाप काम बिल्कुल नहीं करेगा तुम्हारी जिंदगी। लेकिन जब तक तुम्हें ये अच्छे से बढ़ना नहीं आ रहा, आगे चलना नहीं आ रहा, तुम्हें ध्यान देना होगा, ठीक है। यहां पर उनका एक रीति थी पुराने नियम की, सबत का दिन। 3 का 1 पढ़ते हैं। यीशु फिर आराधनालय में आया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था, और वह उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे। यहूदी लोग यीशु पर दोष लगाने के लिए यीशु की घात में थे कि अगर इसने सबत के दिन को तोड़ा या ऐसा कुछ किया तो हम इसको मारेंगे। ऐसी पुट्ठी सोच, गंदा दिमाग था, क्योंकि वो शरीर में थे। आगे क्या लिखा? वो घात में लगे हुए थे कि देखें वह सबत के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। यीशु ने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, क्या सबत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनके क्रोध चारों ओर देखा और मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदेसियों के साथ यीशु के विरोध में सम्मति करने लगे कि इसको किस प्रकार नष्ट करें। सोचो, इस वचन पर ध्यान दो। आप लोग मेरी तरफ ध्यान दो, मैं आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है? एक आदमी, और तुम जानते हो ये यहूदी लोग क्या कर चुके थे? इन्होंने ना एक कानून सा बना लिया था कि अगर कोई यीशु मसीह के पक्ष में बातें करेगा, उसको मसीह करके कबूल करेगा, तो उनको हम शहर से निकाल देंगे, राशन पानी भी नहीं खरीदने देंगे। ऐसे कानून सा बना लिया था।
जैसे अभी इंडिया में भी कई कानून बन रहे हैं ना हमारे लोगों के लिए, ताकि हम प्रचार न करें अच्छे से, ठीक है, सुनो ध्यान से। लेकिन इधर देखो ध्यान से, सबसे पहले यीशु मसीह ने सब्त के दिन उस सूखे हाथ वाले को, सूखा हाथ वाला भी जानता था यहूदी लोग क्या करेंगे मेरे साथ, मुझे निकाल देंगे शहर से, मुझे राशन नहीं लेने देंगे और दूसरे शहर में भी नहीं बढ़ने देंगे, बड़ा कठिन था। लेकिन उसने उसे कहा बीच में खड़ा हो। अब यीशु मसीह ने लोगों के बीच उसे खड़ा करने के लिए क्यों कहा? यीशु मसीह ये देखना चाहता था इसको लोगों के सामने खड़ा होता है, विश्वास है, ये मेरे ऊपर विश्वास करता है, तब अगर किया तो मैं इसे क्या करूंगा, चंगा करूंगा। लेकिन उसने निर्णय ले लिया था यहूदी कुछ भी करे, इस कोड़ से, इस शर्मिंदगी से, इस गंदी जिंदगी से जो मैं परेशान हूं, क्योंकि हाथ ये जैसे मेरा हाथ है ना, इतनी बाजू होंगी थी, सूख कर ऐसे यहां जुड़ गया था, ऐसे दाहिना वाला हाथ, लेफ्ट हाथ से काम नहीं होता था, परेशान था, कोई अच्छी सी चीजें नहीं हो रही थी। लेकिन वो उसने सुना, सीखा कि यीशु क्या कर सकता है। लेकिन ये जब यीशु मसीह ने कहा खड़ा हो, तो लोगों के सामने, यहूदियों के सामने वो बिना डर खड़ा हुआ। अब विश्वास है तभी खड़ा हुआ ना, अब डर नहीं है उसके अंदर। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, इतना विश्वास उसका देकर कहा अपना हाथ आगे बढ़ा, मत बल। सुनो, वो सूख कर यहां लग चुका था हाथ, जैसे हम लोग कई लोगों को हीलिंग करते कहते उठ चल, हाथ चल, ऐसे कर। कई लोग कहते नहीं होना, ऐसे बोलते ना, नहीं होना, क्योंकि विश्वास नहीं है कि जो वचन मेरे लिए आ रहा वो होगा। कितने लोग यहां होते क्योंकि नए नए आते हैं, इतनी समझ नहीं है। लेकिन जैसे उस सूखे हाथ वाले को यीशु मसीह ने कहा हाथ को आगे बढ़ा, तो वो उसी वक्त उसने ऐसे कहा यस, ऐसे करने लगा, वो ऐसे 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 करने लगा सीधा। अब सामर्थ काम कर रही है क्योंकि वचन निकला और हाथ पूरा बन गया उसका, ऐसे साबत, इतनी जीव शक्ति प्रकट की। सुनो ध्यान दो, अभी ये काम उन्होंने अपनी आंख से देखा, सोच कर देखो, और बाहर जाकर हेरोदेसियों के साथ उसको मारने का क्या बना रहे, प्लान। इसको बोलते फिजिकल जीवन, इसको बोलते शैतान की गुलामी, इसको बोलते पाप की गुलामी जिसमें दुनिया भी जी रही। हम इधर देखो, उसने, यीशु मसीह ने उनसे कहा क्रोध से देखकर मुझे ये बताओ, सब्त के दिन भला करना अच्छा है या बुरा करना? पहले उनसे क्वेश्चन किया यीशु मसीह ने। अच्छा, इस दुनिया में किसी के हाथ को चंगा करना, किसी को 38 साल से मर रहा अपनी बीमारी में उसको खड़ा करना, और एक तरफ लोगों को भूखों को रोटी देना या कपड़ा देना, वो बड़ा भला काम है कि ये बड़ा बड़ा काम है? आप बताओ कौन से भले काम बड़ा है? ये ना, तो लोग इसका विरोध कर रहे हैं इस भले काम का, क्योंकि वो नेगेटिविटी के गुलाम हो चुके हैं। मैं तुम्हें ये क्यों पॉइंट समझा रहा हूं? क्योंकि तुम्हारा समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि लोगों को बचाना बड़ा जरूरी है, तुम्हारा आगे बढ़ना बड़ा जरूरी है, तुम्हारा प्रार्थना करना बड़ा जरूरी है, संसार के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए। हालेलुया। मैं तुम्हें एक और वचन पढ़ाना चाहता हूं, ठीक है? यूहन्ना की पुस्तक में, तुम ये वचन को जानते हो, लेकिन वहां पर मैं तुम्हें उस वचन को पढ़ाने से पहले कुछ ऐसे पॉइंट पढ़ाना चाहता हूं जो हमने हीलिंग के बारे में तो सुना, लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई उस जानकारी को नहीं सुना जो बड़ी खतरनाक थी। वो समझना हमारे लिए क्या था, जरूरी था। ये यूहन्ना की बुक 11 अध्याय है, लेकिन मैं उसका वचन पढ़ूंगा 45 से लेकर 48 तक। यहां पर लिखा, तब ये यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका ये काम देखा था। उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया यीशु का काम देखकर, परंतु उनमें से कुछ ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा, हम करते क्या हैं? ये मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है, यदि हम उसे यूं ही छोड़ दे तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे। सोच लो, महासभा में क्या डिस्कस कर रहे? खुद तो कुछ कर नहीं सकते थे, शारीरिक मनुष्य थे, कोई हीलिंग नहीं कर सकते थे, कोई चमत्कार नहीं कर सकते थे, और वो प्रभु तो कर सकता था, और प्रभु के द्वारा चुने हुए भी कर सकते हैं। ऊंचा बोलो हालेलुया। जिन्हें उसने चुना और ठहराया
तुम्हें भी उसने चुना और ठहराया है। तुम भी मिराकल कर सकते हो, तुम भी चमत्कार कर सकते हो, और तुम्हें यह करना है। बोलो, तुम्हारी मैं आने वाले दिनों में गवाहियां सुनूंगा, जो तुमसे चमत्कार होंगे, तुम्हारे जीवन से जो सामर्थ्य के काम प्रकट होंगे। ये इस संडे हम सुनेंगे कुछ लोगों की। इस संडे होगा काम। तुम लेकर आओगे मेरे पास गवाहियां प्रैक्टिकल करके। हालेलुया। तुम्हें बढ़ना है खुदा की इच्छा में बहुत आगे। सुनो, एक और वचन पढ़ो, यहां से आगे पढ़ते हैं इसका 12 का 9। ठीक है, 12 का 9 वचन है। जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वह वहां है, तो वे न केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखें जिसे यीशु ने मुर्दों में से जलाया था। तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। हालेलुया। तुम जानते हो यहां पर क्या हुआ था? यहां पर एक लाजर नाम का मनुष्य मर गया था और उसको कब्र में रखे हुए 4 दिन हो गए थे। और जब कब्र में किसी को एक दिन आपको पता है, जब बंदा मर जाता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती, अंदर बाहर नहीं होती ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन अंदर बाहर नहीं चलेगी, ब्लड हमारा अंदर नहीं चलेगा, तो तुम 6 घंटे 10 घंटे 15 घंटों में बसाने लगोगे, बदबू मारने लगोगे, तुम्हारी बॉडी सड़ जाएगी। इसीलिए हम मुर्दे के ऊपर क्या लगाते हैं? बर्फ। इसीलिए लगाते हैं। एक दिन में ये बुरा हाल हो जाता है, एक दिन में। तो ये 4 दिन का मुर्दा का क्या हाल हुआ होगा कब्र में? बर्फ भी नहीं थी उस जमाने में। बोलो क्या हाल होगा? जब यीशु मसीह कब्र पर जाता है, सुनो उसकी बहन क्या कहती है। ठीक है, यीशु ने कहा, ये 11:39 है। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। मरे हुए की बहन मार्था ने यीशु से कहने लगी, हे प्रभु, उसमें तो अब तो दुर्गंध आती होगी, बदबू आती होगी, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके। हालेलुया। ये देखो उसकी बहन कह रही है पत्थर जब हटाना था कब्र से, वो कहती प्रभु इसमें दुर्गंध बदबू आ रही होगी, क्योंकि इसको मरे हुए कितने दिन हो गए? सड़ा हुआ था, नाड़ियां बॉडी जल गई थी, सड़ गई थी। यीशु मसीह ने उसको कहा, हे लाजर कब्र से बाहर आ जा। और बाइबल में लिखा वो बाहर आ गया जिंदा होकर। और ये काम जिन्होंने देखे वही लोग मन फिराने की वजह, परमेश्वर को समझने की वजह उल्टा यीशु मसीह को मारने और विरोध करने, इवन के उसको भी मारना चाहते हैं जिसने वो क्या किया है, जो जिंदा हुआ, क्योंकि वो गवाही दे रहा है, लोगों को कह रहा है देखो देखो मैं मर गया था, मुझे यीशु ने जिंदा किया है। और लोग उस लाजर के कारण यीशु पर क्या लेकर आ रहे थे? अपना विश्वास लेकर आ रहे थे और उसको भी मार रहे थे। आज जानते हो पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेटों में जो लोग यीशु मसीह में आ चुके हैं वो अपनी गवाही देते हैं, उनको मार रहे हैं, तो क्योंकि वो अपनी गवाही देते हैं। तुम्हें गवाह बनना है, खुदा तुम्हारे साथ है। बाइबल में लिखा जो प्राण को बचाएगा, जो प्राण को मतलब ऐसे बचाएगा, कोशिश करेगा कि मैं ये प्रभु का गवाह नहीं बनना, उसके लिए नहीं जीना, बचाने की कोशिश करेगा, वो गवाएगा। और जो अपना प्राण मेरे लिए देगा वो अपना प्राण बचाएगा। मौत तो एक दिन आनी है सबको, लेकिन हम खुदा के लिए उसकी इच्छा में, उसके चरणों में अपने आखिरी सांस को निकालेंगे। हालेलुया। ऐसी दिलेरी वाली जिंदगी हमारे अंदर होनी चाहिए। इसी जिंदगी में अगर तुम बढ़ोगे तो उसके बड़े सामर्थ के कामों को, दर्शनों को, पावर को, सामर्थ को देखोगे। हालेलुया। अब तुम्हें यह ध्यान देना होगा बड़ा अच्छे से इस बात पर। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं एक वर्ड, खास करके वो जो लड़की ने हमारी मिनिस्ट्री की बदनामी की, इस पर एक वचन मैं आपको समझाना चाहता हूं बाइबल से। तुम लोगों ने श्रेष्ठ गीत बुक पढ़ी कभी? हैं? बहुत कम है ना। इसका 8 का मैं वचन पढ़ता हूं 6 से।
लेकिन मुझे ये पहली 2 लाइनें नहीं पढ़नी, ठीक है? शेकी श्रेष्ठ गीत 8 अध्याय उसकी पहली 2 लाइनें छोड़कर मैं यहां से पढ़ूंगा, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है। इस वचन को ध्यान से सुनना। प्रेम, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य है ना, जैसे मृत्यु के तुल्य मतलब उसके सामने, प्रेम मृत्यु के सामने इतनी ताकतवर चीज है, इतनी ताकतवर चीज। ये परमेश्वर का वर्ड बात कर रहा है। आगे बढ़ो। और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। उन बच्चों के अंदर वो अगुआ क्या डाल रहा है? ईर्ष्या के दूसरी मिनिस्ट्रियों के विरोध बातें करो। आगे सुनो, आगे लिखा वर्ण परमेश्वर की ज्वाला है। ये बात को सीखना हमने आज, क्योंकि ये लिखा उसकी ज्वाला अग्नि की दमक है और वर्ण परमेश्वर ही की ज्वाला है, ठीक है? आगे लिखा पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता और ना महानदों से डूब सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे दे तो भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। हालेलुया। प्रेम को इतना बड़ा बताया गया है, और जो प्रेम हमसे किसने किया है? परमेश्वर ने। सारे संसार ने, सारा संसार पापी था। यीशु मसीह ने उनके पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान दी ताकि वो पाप से छूट कर क्या ठहरे? धर्मी ठहरे। मैं एक वचन आपको और पढ़ाना चाहता हूं। ये वचन तो उनके लिए है, लेकिन ये वचन मैं पढ़ाऊंगा आपको नीति वचन से, ठीक है? और नीति वचन का ये वचन आपके लिए क्यों बड़ा जरूरी है? क्योंकि ये आपके लिए बहुत मायने रखता है, इस वचन का महत्व, ठीक है? इसको हम पढ़ेंगे 28 का 9 और 10 वचन। क्या लिखा? जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जो सीधे लोगों को भटकाकर कुमार्ग पर ले जाता है वह अपने खोदे हुए गड्ढे में आप ही गिरता है। हालेलुया। अब यहां पर एक बड़ा ज्ञान है। व्यवस्था मतलब प्रबंध। पुराने नियम में कौन कौन सा प्रबंध परमेश्वर ने किया और नए नियम में कौन सा प्रबंध किया? नए नियम की व्यवस्था क्या है, ये अंडरस्टैंड करना है तुम्हें। और बाइबल में लिखा जो नए नियम की व्यवस्था और पुराने नियम की व्यवस्था, उनको समझकर करना क्या है इस समय, उसको इग्नोर करता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। हालेलुया। और इस दुनिया में बहुत सारे लोग आपको भटकाने के लिए आएंगे, कुमार्ग पर आपको कुराए पाएंगे। इसीलिए तुम्हें परमेश्वर के साथ बढ़ना होगा, इसीलिए तुम्हें आत्मा से भरना होगा, ताकि कोई तुम्हें अपने लालच से, अभिलाषों में, अपने झूठे झोंके के उछाले में लाकर तुम्हें भरमाकर दुष्ट नेगेटिविटी के रूप में आकर तुम्हें आगे पीछे ना कर दे। इसीलिए तुम्हें आत्मा से भरा हुआ जीवन जीना है। यहां पर क्या नहीं हो रहा? 20 साल बाद बच्चे नहीं हो रहे, 18 साल बाद बच्चे नहीं हो रहे, 25 साल बाद बच्चे नहीं हो रहे, कैंसर नहीं जा रही, क्या काम नहीं हो रहे? बताओ कौन से काम नहीं हो रहे यहां पर? तो एक खड़ा होकर बोले वहां पर कभी गए काम ही नहीं हुआ। मैंने टीम को कहा इंक्वायरी करो कौन लोग थे वो, पता चला उनके बड़े काम हुए लेकिन वो फंस गए। बोलो सबके काम होंगे, हर बंदा छुड़ाया जाएगा। ये खुदा का नियम एक समान है। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। वो जीवित परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है, वो ताकतवर परमेश्वर है। आज मेरे टॉपिक का मतलब क्या है? आत्मा से भरा हुआ जीना। मैं तुम्हें यह बताने की कोशिश कर रहा हूं शारीरिक जीवन जो है वो कितना खतरनाक है। देखो ये लोग अपने बनाने वाले परमेश्वर के विरोध में खड़े होकर उसको, यीशु को मारने और उसके काम, उसकी शक्ति का विरोध कर रहे। आज इस दुनिया में ऐसे हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है? ऐसे परमेश्वर के काम का विरोध हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्योंकि ये तो सबसे बड़ा काम है जो परमेश्वर ने हमें दिया करने के लिए। जब कोई बीमार होता है, वो बहन को उठाओ जिसको वो कब्ज थी, कब्ज, जो आज गवाही दे रही थी, खड़े करो इसको, माइक दो इससे थोड़ा सा आगे करो इसको, ग्रिल के पास। जब आपको कॉन्स्टिपेशन थी, ब्लड आता था,
आपका क्या हाल होता था उस समय? उस समय मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। जैसे मैं टॉयलेट में जाती तो आधा आधा पौना पौना घंटा बैठती थी, दर्द होती थी पेट में, उठा नहीं जाता था, बैठा नहीं जाता था, ब्लड आता था बहुत ज्यादा। इतनी तकलीफ थी? हाँ जी। तो तू तो छूटना चाहती थी ना इस तकलीफ से, हाँ जी। जब तुम्हें, इसीलिए तू यीशु मसीह में आई थी। जी जी। लेकिन वहीं भी कुछ चीजें राइट ना समझकर प्रॉपरली डिलीवरेंस नहीं हो रही थी। हाँ जी। लेकिन जब आपको समझ आई, आप हील हुए, हाँ जी। तो तेरे लिए ये कितना बड़ा बड़ा काम है तेरे लिए। बहुत बड़ा काम सोच है, कर देखो ना। बहुत बड़ा। अच्छा, इसके बदले तुम्हारा कोई धर्म धर्म बदला हमने? नहीं। नहीं। क्या करती दुनिया? अरे धर्म होता ही नहीं है जो बदले किसी का। ये तो मनुष्यों की बनाई चीज है, दुनियादारी की। यहां बस सच्चाई से जुड़ना है उस खुदा से जिसने दुनिया रची है। जीवन उसके पास है, जो शक्ति प्रकट कर रहा है, जो पावर प्रकट करके अपने लोगों को जीवन दे रहा है, वही तो खुदा है। बाकी तो पत्थर मिट्टी इंसान है। जीवन तो खुदा से मिलेगा। तो जीवन मेरे पास नहीं था, मैं भी यीशु मसीह का विरोध करता था एक दिन। ये विरोध हमारे अंदर पाप करता है। जब हम नेगेटिविटी के गुलाम होते हैं, हम सच्चाई को नहीं मानते। दुनिया का विरोध करना, ऐसा करना जायज है, क्योंकि क्यों जायज है? क्योंकि वो शारीरिक है। लेकिन हमें उन्हें जीतना है, हमें उनकी रूहें बचानी है। आमीन। इसके लिए हमें आगे बढ़ना है, आत्मा में बढ़ना है, ताकि संसार के लोग बचाए जाएं, उनकी जिंदगियां बचाई जाए, उनका भला हो, उनकी जिंदगी बचे, उनकी जिंदगी में मिरेकल हो, बड़े बड़े काम हो। तो अभी मैंने यहां से कुछ चीजें आपको पढ़ाई, समझाई। ओ बाप रे, वो तो पैकेट घर में ही रह गया। जो पैकेट उसकी गवाही से रिलेटेड था। चलो लाओ, अब लाओ इनको मेरे पास। ये हांगकांग फैमिली को लेकर आओ मेरे पास। वो दिखाना था आपको पैकेट। चलो छोड़ो, परमेश्वर नहीं चाहता होगा ना, इसीलिए मैं बोल रहा था ना थर्सडे को कि इनकी गवाही देंगे हम लोग। ठीक है, ये गवाही नहीं, आपके लिए शिक्षा है इनके जीवन से। क्या है इनके जीवन से? हाँ मेरी तरफ, हाँ इधर रहना।